नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्वेता दुबे है और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रसिद्धि रियलिटी में। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ एलान बिल्डर का एक नया प्रोजेक्ट जो सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है दमाग। इस पूरे जो वीडियो में मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगी कि इनका जो हाई रिटेल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आ रहा है वो आप किस तरीके से आगे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखना चाहते हैं, उसको परचेज करना चाहते हैं या लेते हैं, तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर वे में, एक एनालिटिक वे में मैं आपको क्लियर करूंगी। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना एलान का ये नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है एलान दमाग। एलान डेवलपर को आप सभी जानते होंगे, गुड़गांव के एक बहुत बड़े डेवलपर में ये काउंट होते हैं, बहुत ही रिनाउड बिल्डर हैं ये। और इन्होंने बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे अपना हाई रिटेल कमर्शियल जो शॉप है वो लॉन्च किया है। ये सेक्टर 106 में है। इसका नाम इन्होंने रखा है एलान दमाग। ये कितने एकड़ में बना हुआ है तो अगर मैं आपको बताऊंगी तो ये पूरे 18 एकड़ में एलान दमाग को जो इन्होंने लॉन्च किया है, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जिसे हम 12.5 एकड़ में इन्होंने जो बनाया है वो हाई स्ट्रीट रिटेल कमर्शियल है, और रेस्ट 5 एकड़ में इन्होंने एक 5 स्टार होटल को बनाने के लिए रखा हुआ है। और अगर हम देखें इस पूरे एकड़ को जो काउंट होता है टोटल 18 एकड़ में, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में आज तक अगर गुड़गांव की बात करते हैं तो कोई भी कमर्शियल जो है वो लॉन्च नहीं किया गया है। जितने भी कमर्शियल लॉन्च हुए हैं गुड़गांव में उनका एरिया जनरली 3 से 4 एकड़ या इससे भी छोटे हैं। तो अगर हम देखते हैं इसका जो प्लस पॉइंट है एलान दमाग का, तो वो इसका एरिया है। और जो कमर्शियल इन्होंने लॉन्च किया है वो 12.5 में लॉन्च किया है। इसमें ये क्या क्या लेकर आएंगे, ये रिटेल्स लेकर आएंगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट होंगे, यहाँ पे आपको फूड कोर्ट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे मल्टीप्लेक्स मिलेंगे। और अगर हम इसके पूरे विजन की परिकल्पना करते हैं कि ये कैसा दिखेगा, तो हम एम्बियंस को इनके सामने रख सकते हैं। जैसे एम्बियंस का आपने देखा होगा, वहाँ पे मॉल है, फिर वहाँ पे लीला 5 स्टार होटल है और जस्ट उसके बैक साइड में रेजिडेंस है। सेम उसके आसपास अगर हम देखते हैं एम्बियंस के आसपास, तो हमें और कोई रेजिडेंस नहीं दिखता है। और अगर हम एलान दमाग को देखते हैं तो कॉन्सेप्ट एम्बियंस वाला ही है। फर्स्ट जो आप देखोगे वो कमर्शियल है, फिर जो ये लॉन्च करेंगे वो 5 स्टार होटल लॉन्च करेंगे, और साथ ही साथ जो इन्होंने रेजिडेंशियल अपना लॉन्च कर रखा है एलान द रेसिडेंशियल के नाम से। अब इसमें क्या क्या खूबियां हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एम्बियंस लाइक फीलिंग आपको मिलेगी। इतना बड़ा कोई भी कमर्शियल जो है वो गुड़गांव में नहीं है अगर हम एम्बियंस को छोड़ दें तो। एरिया के अकॉर्डिंग 12.5 एकड़ बहुत बड़ा एरिया है। और जो सबसे बेस्ट पॉइंट है इस कमर्शियल का वो है इसका शेप। ये प्रॉपर स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो भी शॉप होंगी सबको अपनी खुद की फेसिंग मिलेगी। और जो इसका एट्रियम है, सुनने में आ रहा है, अभी पूरी तरीके से एलान ने इसे सबके सामने नहीं रखा है, लेकिन कहा जा रहा है जो इनका एट्रियम होगा, यानी इनका जो सेंटर पॉइंट होगा, वो अराउंड 2 से 3 एकड़ के बीच में होगा, जिसमें एक बहुत बड़ा ये फाउंटेन देने की बात कही जा रही है। सो अगर हम बात करें जो भी इस शॉप को लेता है उसको अपनी एक स्पेशल फेसिंग मिलेगी, या तो एट्रियम फेसिंग और या तो रोड साइड फेसिंग। रोड साइड में जैसे मैंने बताया ये स्क्वायर शेप है, तो सबको अपनी रोड की तरफ की भी फेसिंग मिलेगी। और अगर जो कहा जा रहा है कि ये 3 एकड़ की इनको एट्रियम दी जाएगी, तो जो भी कस्टमर्स यहाँ आएंगे उनको वहाँ पर ओपनिंग या वहाँ पे चलने के लिए उनके पास बहुत स्पेस होगा। अंदर अगर फाउंटेन होगा तो और भी एक्टिविटी करने की जगहें दी जाएंगी। तो वहाँ जितनी भी शॉप होंगी वो हर एक कस्टमर के लिए विजिबल होंगी। अब ये स्क्वायर शेप में है और चारों तरफ से इसके पास ओपनिंग है। ये बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पर है। अब ये कवर किसे किसे करेगा? दिल्ली से आने वाले लोग भी यहाँ पर ही आएंगे, क्योंकि जो एम्बियंस जा सकता है वो यहाँ भी आएगा। एम्बियंस अपने आप में एक विजन है कि हाँ, अगर हमें जाना है तो एक बंदा
कोई भी आता है वो कस्टमर उठेगा और एम्बियंस के लिए ही अपना रूट लेगा। तो इसे डेवलप ही किया जा रहा है एम्बियंस के तौर पर। तो कोई भी आएगा तो वही सोचेगा हमें ऐलान द मार्ग ही जाना है। अगर बात करें कि दिल्ली से इसकी दूरी कितनी पड़ेगी, तो दिल्ली को अगर हम द्वारका से ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है और ये सेक्टर 106 में स्थित है, और दिल्ली यहाँ कहाँ से शुरू हो जाती है, सेक्टर 113 से जस्ट 4 मिनट की ड्राइव के बाद हमें द्वारका मिल जाता है। तो मतलब जो भी द्वारका से जो यहाँ कस्टमर आएंगे उनको आने में महज 10 मिनट लगेगा। तो वहाँ का जो पूरा फुटफॉल है वो इस मॉल में आएगा। और अगर किसी को एरिया के अकॉर्डिंग एक मॉल देखना है कि बस मॉल में हमने एंट्री ली और मॉल खत्म हो गया, तो जी नहीं। जैसे मैंने बताया ये 12.5 एकड़ में बना हुआ है, तो यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे हर तरह के इंटरटेनमेंट होंगे। सो हमारे पास एक वो भी फीलिंग आएगी कि हम नेचर के भी अराउंड होंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल दिया जाएगा, सिटिंग के लिए प्रॉपर एरिया दिए जाएंगे, एक इंटरटेनमेंट जोन होगा, किड्स जोन होगा, मल्टीप्लेक्स जो 6 to 7 स्क्रीन भी हो सकता है, अप टू 10 स्क्रीन भी पहुंच सकता है। अभी ये सारी बातें क्लियर नहीं हुई हैं। और जो होटल है, होटल की जो सुनने में बातें आ रही हैं, वो इन्होंने डील साइन कर ली है। ताज या ओबरॉय से बड़े नाम हो सकते हैं या उनके बराबर के कोई नाम हो सकते हैं। इट मीन्स 5 स्टार होटल यहाँ पर आना ही आना है। उसकी भी लैंड कोई छोटी मोटी लैंड नहीं है, प्रॉपर 5 एकड़ की लैंड है। अब यहाँ पर फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगी, तो हमने जितनी भी एमिनिटीज हम सोच सकते हैं जो एक मॉल में होती हैं, वो सारी एमिनिटीज ये भी देंगे। जैसे इन्होंने 3 लेवल की कार पार्किंग दे रखी है, चारों साइड से ओपनिंग है, सो विजिटर पार्किंग भी इन्होंने दे रखी है। यहाँ पर 100% पावर बैकअप होगा, यानी 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जाएगी, अभी जो ये फिलहाल प्रॉमिस कर रहे हैं। अब इनके पास कितने फ्लोर्स होंगे, सो जो डिसाइडेड हैं, वो जो इन्होंने हमें बताया है वो है लोअर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। होटल जो इनका 5 स्टार होटल बनेगा, उसके बगल वाली जो एंट्री होगी वो कही जा रही है 24 मीटर वाइड होगी। अब जो रेस्ट एंट्री है उसकी जो चौड़ाई है वो 60 मीटर वाइड बताई जा रही है। हर जगह के जो प्राइस हैं वो आप अगर कॉल करेंगे, स्क्रीन पे हमारा नंबर दिख रहा है, तो हम आपको वो बताएंगे। क्योंकि अगर हम फ्लोर वाइज बात करें तो हर फ्लोर पे अलग अलग प्राइसिंग है। मिनिमम अगर आप साइज यहाँ पर किसी भी शॉप में लेना चाहते हैं तो वो 600 स्क्वायर फीट से अप टू 1200 से 1500 स्क्वायर फीट जा सकती है। डिपेंड करेगा आप किस फ्लोर पे अपनी शॉप बुक करते हैं। अभी जो इन्होंने शॉप्स खोली हैं उसमें आप लोअर ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे आप अपनी शॉप जो है वो परचेज कर सकते हैं। सेकेंड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर को अभी इन्होंने क्लोज रखा है। अभी इसमें इन्होंने कोई भी शॉप बेचने के पर्पज से, सेल करने के पर्पज से ओपन नहीं की हुई है। तो इसमें ये क्या क्या फंक्शंस लेकर आएंगे, तो लोअर ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर तक जो रिटेल्स होते हैं ये सारी चीजें रहेंगी। सेकेंड फ्लोर को इन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। थर्ड फ्लोर पे प्रॉपर फूड कोर्ट होगा और फोर्थ फ्लोर पे मल्टीप्लेक्सेस होंगे और रेस्टोरेंट्स होंगे। अब यहाँ पे कैसी जेंट्री आएगी, क्या यहाँ पर लीजिंग है या नहीं है, तो ऐलान में बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स बना रखे हैं, ये जाने ही जाते हैं कमर्शियल्स के लिए। सो आप देख सकते हैं ऐलान एपिक, ऐलान मर्केडो, आप कहीं भी जाएं तो इनकी डिजाइनिंग भी बहुत खूबसूरत है, इन्होंने लीज भी बहुत प्रॉपर वे से कर रखा है। तो यहाँ पर भी ये आपको लीजिंग गारंटी देते हैं। तो पेमेंट प्लान क्या होगा, हमें ROI मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो पेमेंट प्लान इन्होंने फ्लेक्सिबल रखा है 30-70 और 50-50। और जो सबसे बड़ा इसका पहलू है वो ये है कि आपको 12% का रिटर्न दे रहे हैं। और ये जो आपको रिटर्न मिलेगा ये आपके पेमेंट प्लान में आपने जितने भी पेमेंट कर रखी है उस पेमेंट पे मिलेगा, न कि होल पेमेंट पे मिलेगा। जैसे अगर आपको कोई शॉप 4 करोड़ की पड़ती है और आपने 50-50 पेमेंट प्लान पे ले रखा है, तो इट मीन्स अगर आपने 2 करोड़ दे रखा है तो उस 2 करोड़ पे आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। वो तब तक मिलेगा जब तक आपको OC अप्लाई नहीं हो जाता। तो अगर हम देखते हैं तो पूरे 48% का आप रिटर्न ले लेते हैं। इट मीन्स अगर हम देखें तो आप जितना पेमेंट आपने दिया उसका 50% पेमेंट आपने रिटर्न ले लिया। तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिट होगा कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम अभी देखते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन पे सेक्टर 109 होता है
और वहाँ पे कॉन्सेंट मॉल चल रहा है और करंट में उसके शॉप 50 से 55 पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग सेल हो रहे हैं। सो वहाँ फुटफॉल जो है वो ऑलरेडी आपको दिखेगी कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं और वहाँ पे ब्रांड भी आ चुके हैं। तो एक चलता हुआ मॉल ऑलरेडी आपके पास है। अब हमारे पास जेंट्री कैसी होगी? सो खुद एलान ने जो अपना रेजिडेंशियल लॉन्च किया है वो अभी चल ही रहा है। इसमें इनके टोटल 1700 अपार्टमेंट्स हैं और जो इनके खुद की रेजिडेंशियल की कॉस्ट थी वो अप टू 5 से 6 करोड़ या उससे भी ऊपर थी। तो इट मीन्स जो बाइंग कैपेसिटी है वो खुद इनके ही अपार्टमेंट के 1700 जो अपार्टमेंट है वहां के लोगों के पास है। तो खुद इनके ही मॉल को चलाने के लिए इनका ही रेजिडेंशियल बेल्ट बहुत है। अब निखिल अगर इसके नियर बाई देखते हैं तो शोभा सिटी है जो पूरी तरीके से जब तक एलान डेवलप होगा वो भी डेवलप हो ही जाएगा। एटीएस ककून है और अगर कमर्शियल की भी बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्सेंट 1 है, नियो बन रहा है। और अगर हम देखें तो इसके आसपास हमें रेजिडेंशियल्स मिलेंगे। तो इसके आसपास की जो जेंट्री है वो ऑलमोस्ट फुल हो रही है और यहाँ पर आपको लोग रहते हुए भी दिख जाएंगे। अब जो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है डिस्टेंस, गुड़गांव से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, दिल्ली से क्या होगा, या यहाँ पे कोई भी रश का ऐसा कोई मैटर होगा या नहीं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद तो हमें रश मिलना ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 8 लेन का प्रॉपर द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फॉर्मेशन हो ही रहा है और अपकमिंग शायद इस साल के अंत तक हमें फुल्ली फॉर्म द्वारका एक्सप्रेसवे मिल जाए। दिल्ली द्वारका से दूरी सिर्फ 4 मिनट की है। अगर आईजीआई एयरपोर्ट से इसकी दूरी देखते हैं तो 15 से 20 मिनट की है। गुड़गांव में अगर मैं एमजी रोड से देखती हूँ तो 15 मिनट में हम यहाँ पहुंच जाएंगे। मतलब कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है इस मॉल तक पहुंचने के लिए। अब अगर हम इस मॉल को छोड़ दें और हम देखें कि क्यों यहाँ का जो 5 स्टार होटल यहाँ क्यों खुल रहा है, क्योंकि आसपास तो कोई 5 स्टार होटल नहीं है। तो इन्होंने ये प्लान क्यों किया? तो क्योंकि आप देखिए इनका विजन कितना दूर तक गया है। जस्ट जैसे मैंने बताया द्वारका के पास जो द्वारका एक्सप्रेसवे है और उसके जस्ट मिड में कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव सेकंड यहाँ पर बनाया जा रहा है। मतलब बड़े बड़े देशों के राजदूत अब यहाँ आकर रहेंगे। तो उनके लिए 5 स्टार होटल की व्यवस्था कहाँ होगी? नियर बाई में यहाँ पर ही होगी। सो कन्वेंशन सेंटर बहुत बड़ा बन रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हब बन रहा है और यहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव बन रहा है। सो ये सेंटर ऑफ द पॉइंट होने वाला है इस गवर्नमेंट के नए सिनारियो को। सो इनके लिए 5 स्टार होटल और सर्विस अपार्टमेंट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। सो ये सोचा है द मार्क को बनाने के लिए। रेजिडेंशियल हमारे पास है, फुल्ली ऑक्यूपाइड ये हो जाएगा। उसके बाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव बन रहा है तो होटल्स चलने ही चलने हैं। सो ये जो सारा है यहाँ पे फुटफॉल आनी है, हमारा मॉल चलना है। 5 साल में आपको मैक्सिमम मैं बोल के चल रही हूँ 5 साल में एनी हाउ इसका पोजीशन हो जाएगा। इस बीच में अगर आप यहाँ से कोई शॉप परचेज करते हैं तो ऑलरेडी आप ROI 12% का वो रिटर्न आप लेंगे टिल पोजीशन। तो ये सारी चीजें आपको मिली रही हैं। लोकेशन दी बेस्ट, बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे और दिल्ली और गुड़गांव का ये जंक्शन पॉइंट है। दिल्ली द्वारका से लोग यहाँ आ सकते हैं। गुड़गांव के अराउंड अगर मैं यहाँ बताऊं तो 106 के आसपास जितनी भी अदर सेक्टर्स हैं उनके बीच में सबसे बड़ा जो मॉल है वो ये है। और अगर पूरे गुड़गांव की बात करूं तो स्क्वायर शेप में AIPL का जॉय स्क्वायर छोड़कर सेकंड जो मॉल बना है जिसको चारों साइड से अपनी एंट्री और एग्जिट मिल रही है, एक बहुत ही खूबसूरत सेंटर एट्रियम मिल रहा है। तो वो मॉल कौन सा है जी? एलान द मार्क है। द्वारका में इतना बड़ा कोई मॉल आज तक आया ही नहीं है। सिर्फ एम्बियंस के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या है? केवल एलान द मार्क, जिसका लैंड पैच ही इतना बड़ा है, अपने आप में फुल्ली अट्रैक्टिव पॉइंट। इतना बड़ा लैंड लेकर इतना बड़ा कमर्शियल लाने वाला पहला बिल्डर एलान है जो 106 में द मार्क लेकर आ रहा है। ये एनालिसिस था एलान द मार्क के लिए। इसमें बहुत सी चीजें टेंटेटिव हैं। सो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप हमारे एनालिसिस पे जा सकते हैं, आप और चीजें देख सकते हैं। आने वाले समय में ये आपको प्रॉफिट भी देकर जाने वाला है। सो अगर आप इसके जो प्राइजेस हैं लोअर ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, या आप जो भी चीज़ें जानना चाहते हैं इसके साइज वगैरह, तो आप मेरे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी ही और अच्छी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।